नमस्ते, लीगल जंक्शन प्राइम परिवार में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है बीएनएस में होमिसाइड्स मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड्स नेग्लिजेंस इंडिया का सबसे डिटेल्ड मास्टर क्लास है ये। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है लीगल जंक्शन प्राइम के इस सबसे विस्तृत और सबसे प्रीमियम मास्टर क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएनएस में होमिसाइड लॉ, यानी ऐसे अपराध जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बीएनएस ने होमिसाइड्स लॉ को पूरी तरह मॉडर्न कर दिया है। आईपीसी का पुराना कंफ्यूजन मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमिसाइड्स अब साफ स्ट्रक्चर और एविडेंस फोकस्ड बन चुका है। आज के सेशन में हम ब्रेक डाउन करेंगे सेक्शंस 99 कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 100 मर्डर, सेक्शन 101 सबसेक्शन 2 मॉब लिंचिंग डेथ, सेक्शन 106 नेग्लिजेंट डेथ इंक्लूडिंग हिट एंड रन, आईपीसी वर्सेस बीएनएस का साइड बाय साइड चार्ट, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का मैपिंग, कोर्ट रूम स्ट्रेटजी ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। कोर्ट रूम स्ट्रेटजी ऑफ प्रोसिक्यूशन प्लस डिफेंस क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा इसमें। 10 रियल लाइफ केस स्टोरीज, फॉरेंसिक एविडेंस की वैल्यू, फाइनल जुडिशियल ट्रेंड 2025 ऑनवर्ड्स। इस पूरी क्लास के बाद होमिसाइड लॉ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो होमिसाइड का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा। सबसे पहले एक लाइन समझो, हर डेथ होमिसाइड नहीं होती और हर होमिसाइड मर्डर नहीं होता। बीएनएस ने इसी कंफ्यूजन को रिजॉल्व किया है। अब 3 कैटेगरी बताते हैं हो, मैं बताऊंगा। मर्डर सेक्शन 101 100, बीएनएस में मर्डर को सेक्शन 100 बीएनएस में रखा गया है। डेथ इंटेंशनली, नॉलेज प्लस क्लियर इंटेंशन, वेपन का डिलिबरेट यूज और प्री प्लानिंग या ब्रूटैलिटी, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ये सेक्शन 100 आ जाएगा 100 बीएनएस के अंतर्गत मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 99 बीएनएस, डेथ हो जाती है। इंटेंशन कम डिग्री का, इंटेंशन आपका कम डिग्री का, नॉलेज थी कि एक्ट डेंजरस है पर अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो यह कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 99 बीएनएस के अंतर्गत आएगा। नेग्लिजेंट होमिसाइड सेक्शन 106, कोई भी इंटेंशन नहीं, प्योर नेग्लिजेंस, हिट एंड रन, रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट, डेंजरस एक्ट एटसेट्रा, ये सभी नेग्लिजेंट होमिसाइड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सेक्शंस याद रखिएगा, मर्डर 100 बीएनएस, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 99 बीएनएस और नेग्लिजेंट होमिसाइड सेक्शन 106। सेक्शन 99 कल्पेबल होमिसाइड, अगर मैं इसको एनालाइज करूं सेक्शन 99 बीएनएस को, तो अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि उसका एक्ट डेथ कोज कर सकता है लेकिन वो डेथ चाहता नहीं, यह कल्पेबल होमिसाइड है। उसको पता है कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूं इससे मृत्यु हो सकती है लेकिन वो डेथ चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्ट कर रहा है, तो यह कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आता है सेक्शन 99। की पॉइंट्स, इंटेंशन कम है, मारने का इंटेंशन कम है, एक्ट डेंजरस है, नॉलेज ज़्यादा है कि मरेगा, इस एक्टिविटी को करेंगे तो मर जाएगा,
इंटेंशन नहीं है मारने का, फिर भी उसको पता है कि ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ वो डेंजरस प्रक्रिया है। एंगर, सडन, प्रोवोकेशन, फाइट एटसेट्रा ये सब में आते हैं। नो प्री प्लानिंग, इसमें प्री प्लानिंग नहीं होती। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं एक स्टोरी के माध्यम से, तो दो दोस्त शराब पी रहे थे, झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे को धक्का दिया, वे स्टोन पर सिर लगकर गिरा और डेथ हो गई उसकी। यह मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इंटेंशन नहीं था, लेकिन दारू पी रहा था, दोनों बैठ करके शराब पी रहा था, एक ने धक्का मुक्की स्टार्ट हुआ, एक ने धक्का दिया, उसका सर जाकर के एक पत्थर से टकराया और उसकी मौत हो गई। यहाँ पे इंटेंशन नहीं था, ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा और ये मर्डर के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सेक्शन 99 है, बीएनएस सेक्शन 99। अगर एग्जाम्पल दूसरा मैं दूं, दो लोग टोल नाके पर झगड़ते हैं, घूसे पड़ते हैं, लात घूसे पड़ते हैं, एक गिरकर मर जाता है, ये सेक्शन 99 बनता है। यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड है, मरने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक घुस्सा मारा और मर गया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 99 बीएनएस के अकॉर्डिंग आएगा, इसको मर्डर नहीं कर सकते आप। पनिशमेंट रेंज, इसमें क्या क्या है, बीएनएस में पनिशमेंट आईपीसी से अधिक क्लियर किया गया है। पनिशमेंट को बीएनएस में ज़्यादा क्लियर किया गया, आईपीसी से ज़्यादा। 10-15 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन प्लस कॉम्पेंसेशन मैंडेटरी है, इसमें फाइन भी होगा और कंपनसेशन भी आपको देना पड़ेगा। सेक्शन 100 मर्डर अल्ट्रा डीप, अगर मैं पूरी अच्छे से समझाऊं एग्जांपल के साथ, तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मर्डर का, जो बीएनएस के सेक्शन 100 के अंतर्गत आता है। मर्डर डिफाइंड व्हेन इंटेंशन टू किल, एकदम इंटेंशन है कि मार ही देना है, ठीक है, इंटेंशन एकदम क्लियर है कि वो जो एक्टिविटी किया है वो मर्डर करने के लिए ही किया है, मर्डर करने के अकॉर्डिंग ही किया गया है। इंटेंशन टू कोज सच इंजुरी विच इज सफिशिएंट टू कोज डेथ, ऐसा इंजुरी कि मतलब मर्डर के लिए वो मतलब आदमी मर जाएगा उसके लिए काफ़ी हो। नॉलेज प्लस ब्रूटैलिटी, उसको पता है, नॉलेज है कि ये मैं एक्ट कर रहा हूँ, इससे जान जाएगी ही जाएगी, एकदम इंटेंशन क्लियर है, मार ही देना है, और वो एक्ट भी उसी के कारण कर रहा है, वो डेंजरस एक्ट। और ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल, मतलब दरिंदगी का हद पार हो रहा है वहाँ पे। प्रीमेडिटेशन, सोच समझ कर किया गया एक्ट है ये, उसके लिए पहले से सोच समझ लिया गया है कि ऐसा एक्ट करूंगा तो मरेगा ही, और ब्रूटैलिटी का हद पार कर दिया गया है, दिस इज कॉल्ड मर्डर। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, वेयर मर्डर इज क्लियर, एग्जाम्पल स्टेबिंग इन चेस्ट, आदमी ने छाती में नाइफ मारी, डायरेक्ट इंटेंशन है मारने का ही, अगर उसका इंटेंशन नहीं होता तो छाती में क्यों मारेगा चाकू। अगर दूसरा एग्जांपल लूं मैं, तो रिपीटेड ब्लोस, 20 बार एक्स से वार करना, कुल्हाड़ी से 20 बार अगर किसी को मारेंगे तो वो मरेगा ही, ठीक है, ये एक्सेस क्रूएलिटी मर्डर बनाता है, कि एक्सेस क्रूएलिटी के अंतर्गत आ जाएगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं को पॉलिटिकल रिवेलरी, पहले से प्लानिंग, विक्टिम को बुलाकर अटैक, ये डायरेक्ट मर्डर है। अगर मर्डर वर्सेस कल्पेबल होमिसाइड लूं मैं, तो सुपर क्लियर फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको, अगर इंटेंशन है तो वो मर्डर है, अगर इंटेंशन नहीं पर नॉलेज है कि ये जो एक्ट मैं कर रहा हूं या कर रही हूं इससे मर्डर होने का चांसेस 100% है, फिर भी वो इंटेंशन को कर रहे हो, लेकिन वहां मारने का इंटेंशन नहीं है, पता है कि डेंजरस एक्ट है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आ जाएगा। अगर नेग्लिजेंस है तो वो एक्सीडेंटल होमिसाइड के अंटर लाएगा। मान लीजिए आप भीड़ में ट्रक घुसा दिए, या फिर आप नेग्लिजेंस बरत रहे हैं, आप कैदियों को अच्छा से भोजन नहीं दे रहे हैं, तो वो नेग्लिजेंस के अंतर्गत आएगा।
या फिर अगर मान लीजिए थाना में आप किसी प्रकार से कोई अपराधी को पकड़ के रखे हुए हैं या किसी को पकड़ के रखे हुए हैं, उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि वो मर गया, तो दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंटल होमिसाइड के अंतर्गत आ जाएगा। वो भी मर्डर है, वो सेक्शन BNS 100 के अंतर्गत आएगा। मर्डर के एक्सेप्शंस क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक्सेप्शंस को समझिए। मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड बना देती है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड बना देती है। 99 से मतलब सीधे 100 से 99 सेक्शन ही चेंज हो जाएगा। एक्सेप्शन 1 है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, पार्टनर चीटिंग देखने पर सडन एंगर में एक्ट। अगर मान लीजिए कोई आपका पार्टनर है, वो चीटिंग, आप उसको चीट करते हुए देख लिए और सडन आप एंगर में आकर एक्ट कर दिए, नो प्री प्लानिंग, यहां पे सेक्शन 99 ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आ जाएगा। एक्सेप्शन 2 में बताऊं, सेक्शन 99 लगेगा यहां पे, 100 नहीं। एक्सेप्शन के अंतर्गत प्राइवेट डिफेंस एक्सीडेड, अगर मान लीजिए डिफेंस के अंतर्गत आप मर्डर किए हैं, सेल्फ डिफेंस था पर लिमिट क्रॉस कर दी, तो वहां पे भी आपका कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहां पर आपका मारने का इंटेंशन नहीं था, आपका इंटेंशन था कि सेल्फ डिफेंस, अपना बचाव करना, और अपने बचाव में अगर किसी का मौत हो जाता है तो वहां सेक्शन 99 लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। सडन फाइट, अचानक से मारपीट हो गई, नो एनिमोसिटी, नो प्लानिंग, एनिमोसिटी नहीं थी किसी भी प्रकार का, नो एनिमोसिटी, नो प्लानिंग, सडन हीट, ठीक है, ये भी आपका कल्पेबल होमिसाइड है। एक्सेप्शन 4 कंसेंट केस, विक्टिम खुद डेंजरस एक्ट के लिए अलाउ करे, विक्टिम खुद डेंजरस एक्ट के लिए अलाउ करे, बोले कि मारो मुझे मारो, ठीक है ना, तो ये एक्सेप्शंस के अंतर्गत आता है। एक्सेप्शन 5 डेथ ऑफ चाइल्ड इन सर्टेन सिचुएशंस, अगर मान लीजिए सिचुएशन, कोई सिचुएशन और बच्चे की डेथ हो जाती है, तो BNS में सेंसिटिव केसेस के लिए न्यू गाइडलाइंस बनाए गए हैं। सेक्शन 101 सबसेक्शन 2 मॉब लिंचिंग, ये भी डेथ है। ये कानून बहुत पावरफुल है। इसका की पॉइंट्स क्या है, 5 या उससे अधिक लोग होने चाहिए, इसमें कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, किसी कारण से भी भीड़ द्वारा हत्या, मिनिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है, स्टेट जवाबदेह बनती है इसमें, ठीक है ना, स्टेट वर्सेस चलेगा ये। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे काउ सस्पिशंस है, मॉब गैदरिंग, लिंचिंग, पुलिस डिले, फुल लाइबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा ये। सेक्शन 106 नेग्लिजेंट होमिसाइड, इसमें क्या क्या आते हैं, हिट एंड रन डेथ जो हो गया वो 106 नेग्लिजेंट होमिसाइड से, रैश ड्राइविंग कोजिंग डेथ, मेडिकल नेग्लिजेंस, अनसेफ कंस्ट्रक्शंस, फैक्ट्री मिसएप्स, ये सारे 106 के अंतर्गत आएंगे, नेग्लिजेंट होमिसाइड के अंतर्गत। हिट एंड रन को डिटेल में अगर मैं बताऊं, एक्सीडेंट ड्राइवर रन, अगर रिटर्न नहीं किया तो 10 ईयर पनिशमेंट, अगर इंटॉक्सिकेशंस वर्स्ट पनिशमेंट मिलेगा उसको, अगर इंटॉक्सिकेशन है तो वर्स्ट पनिशमेंट, कड़ी सजा, मेडिकल ड्यूटी रिटर्न क्लोज, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। IPC वर्सेस BNS साइड बाय साइड अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, IPC 300 से 302 सेक्शंस जो था, 300 से 302 कंफ्यूजिंग, मर्डर वर्सेस कल्पेबल अनक्लियर था इसमें, और एक्सेप्शंस स्कैटर्ड थे। BNS 99 से 100 तक है ये, क्रिस्टल कैटेगरीज में बांटा गया इसको, इंटेंशन बेस्ड क्लैरिटी दिया गया, हायर पनिशमेंट्स दिए गए,
फॉरेंसिक ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं इसमें। लैंडमार्क केस मैपिंग अगर करूं मैं, तो मैं आपको बता दूं, जजमेंट एक्सप्लानेशन आपके बीएनएस में अप्लाई होंगे। जैसे वर्षा सिंह वर्सेस स्टेट, इंटेंशन प्लस इंजुरी टेस्ट है यहाँ पे। के एम नानावती, सडन प्रोवोकेशन। राजवंश सिंह केस, नॉलेज वर्सेस इंटेंशन। जागृति देवी केस, कल्पेबल होमिसाइड टेस्ट। सरिंदर कुमार, सडन फाइट। थंगैया केस, सेल्फ डिफेंस एक्सीडेड। हर केस लॉ को आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। रियल लाइफ मॉडर्न सेनरीज अगर मैं बताऊं इसके, रोड रेज डेथ, हॉस्पिटल ओवरडोज, बिल्डर फॉल केस, वाइफ पुशिंग हस्बैंड, मोब अटैक, ड्रंक ड्राइवर किलिंग साइकिलिस्ट, ड्रंक ड्राइवर किलिंग साइकिलिस्ट, लवर kills in passion, gang fight death, machine accident, family fight turned fatal, etc. कंक्लूजन अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बीएनएस ने होमिसाइड लॉ में क्लैरिटी, मॉडर्न स्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जोड़ दी है। इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एविडेंस पर चलेगा। अगर आपको मास्टर क्लास पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लीगल जंक्शन परिवार पर ऐसे डीप लीगल ब्रेकडाउन्स मिलते रहेंगे आपको। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।